ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो यंत्र उसे दी गई फ्रीक्वेंसी और पावर में बदलाव किए बिना वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके देता है, उस स्थिर यंत्र को ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मर के जरिए एक सर्किट की फ्रीक्वेंसी और पावर को वही फ्रीक्वेंसी और पावर कायम रखकर दूसरे सर्किट में स्थलांतरित ट्रांसफर किया जाता है। सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम से ज़्यादा फायदे थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में होते हैं। इसलिए आजकल थ्री फेज सप्लाई सिस्टम का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इस सप्लाई सिस्टम को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए भारतीय मानक संस्था ने हर एक पड़ाव के लिए एक मानक वोल्टेज निश्चित किया है। जनरेशन वोल्टेज 11 किलोवोल्ट, ट्रांसमिशन वोल्टेज इक्वल्स 440 किलोवोल्ट्स 220 किलोवोल्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज 132 किलोवोल्ट 66 किलोवोल्ट 33 किलोवोल्ट और 11 किलोवोल्ट, यूटिलाइजेशन वोल्टेज इक्वल्स 440 वोल्ट या 230 वोल्ट। इस वोल्टेज मर्यादा को अगर ध्यान से समझे तो 11,000 वोल्ट जो जनरेट किया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों तक पहुंचने वाला वोल्टेज जो ग्राहक उपयोग में लाते हैं वह होता है थ्री फेज 440 वोल्ट और सिंगल फेज 230 वोल्ट। इन सब से हमें यह समझ आता है कि निर्माण किए गए 11,000 वोल्ट को ही 440 वोल्ट और 230 वोल्ट तक कम किया जाता है। इस प्रकार एसी सप्लाई सिस्टम में ज़्यादा वोल्टेज को कम करते समय अथवा कम वोल्टेज को ज़्यादा करते समय उसके सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पावर में बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो यंत्र आवश्यक होता है वह होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को स्थिर यंत्र क्यों कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मर में कोई भी पार्ट मोटर की तरह घूमने वाला या आवाज करने वाला नहीं होता, इसलिए ट्रांसफॉर्मर को स्थिर यंत्र कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेल्फ अथवा म्यूचुअल इंडक्शन तत्व के अनुसार काम करता है। मतलब जब किसी बदलते चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरी कॉइल स्थिर रखी जाती है तब वह बदलती चुंबकीय रेखाएं स्थिर रखी कॉइल के कंडक्टर की वजह से कट जाती हैं और इस वजह से फेरेडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तत्व के अनुसार स्थिर रखी कॉइल में ईएमएफ निर्माण होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसा वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक लिए आप अपनी ख्याल रखिएगा। हम फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।